तो चलिए सीधा इस ब्रेकिंग स्टोरी की तफसील में चलते हैं। 28 फरवरी 2026 और मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है, जिसका कोड नेम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और देखिए, हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि किसी को अंदाजा ही नहीं था। सबसे पहले इसराइल ने तेहरान पर हमले किए और उसके फौरन बाद ईरान ने भी एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, वो भी एक नहीं बल्कि कई महाजों पर। शुरू के हमलों का निशाना ईरान की हुकूमत और मिलिट्री का दिल था। मतलब कोशिश ये थी कि उनकी लीडरशिप को ही ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें बिल्कुल बेबस कर दिया जाए। लेकिन लगता है ईरान इसके लिए तैयार बैठा था। जवाब इतना फौरी और शदीद था कि मिडिल ईस्ट में 5 अलग अलग मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक 8 मिनट की वीडियो में सामने आए और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि आखिर ये सब क्यों किया गया। तो सरकारी तौर पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 बड़े मिलिट्री मकासद सामने रखे। उनका कहना था कि यह हमला एक बहुत बड़े खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन असल मसला यहां से शुरू होता है। देखने में तो ये मकासद बिल्कुल साफ लगते हैं, पर इनकी वजह से जवाब कम और सवाल ज़्यादा पैदा हो गए। सबसे अहम सवाल यही उठा, क्या वाकई कोई ऐसा फौरी खतरा था जिसके लिए जंग ज़रूरी हो गई थी? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ सामने आती है। व्हाइट हाउस का दावा कुछ और है, जबकि उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स बिल्कुल इसके उलट बात कर रही हैं। जैसे कि 2025 की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट साफ कहती है कि ईरान ना तो कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और ना ही वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है। तो ये जो पूरी कहानी बनाई गई, इसमें बहुत से झोल थे। पहली बात, ना कांग्रेस को ना अवाम को कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाई गई। दूसरी बात, इस हमले में अमेरिका के साथ इजराइल के अलावा कोई नहीं था, कोई इंटरनेशनल कोएलिशन नहीं बनी। यहां तक कि यूके ने भी अपने बेसिस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फिर ट्रंप की अपनी टीम के लोग भी रिजीम चेंज की बातों से मुत्तफिक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिसके पास जंग का इख्तियार है, उससे तो पूछा तक नहीं गया। तो सवाल ये है कि अगर फौरी खतरे वाली बात सच नहीं थी, तो फिर इस जंग की असल वजह क्या थी? और उसका जवाब शायद तेहरान में नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी में छुपा है। ऐसा लगता है कि इस पूरी कार्रवाई का असल मकसद प्रेसिडेंट ट्रंप के घरेलू सियासी हिसाब किताब थे। आइए इस घरेलू सियासी खेल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 ऐसी बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिनका इंटरनेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि सब कुछ सियासत के लिए किया गया। पहली वजह, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन। इसे वैग द डॉग सिनारियो भी कहते हैं। मतलब जब मुल्क के अंदर कोई बड़ा स्कैंडल चल रहा हो, जैसे ट्रंप इस वक्त एप्स्टीन फाइल्स के प्रेशर में हैं, तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक बाहर की जंग शुरू कर दो। दूसरी वजह, ताकत का मुजाहिरा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को एक बड़ी सियासी शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद इस तरह का हमला उन्हें दुनिया के सामने एक ताकतवर और फैसलाकुन लीडर के तौर पर दिखाने का एक जरिया है। और तीसरी वजह, एक खास दोस्त के लिए एक तोहफा। देखिए, सिर्फ ट्रंप ही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी अपने मुल्क में मुश्किलात का शिकार हैं। करप्शन केसेस हैं, इलेक्शन सर पर हैं। तो ये जंग दोनों लीडर्स के सियासी मफाद में है। दोनों अपने अपने मुल्क में मजबूत नजर आते हैं। तो वजह चाहे जो भी हो, इसका खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब इसके असरात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और फौरी असर तो ऑयल प्राइसेस पर पड़ा है, जो पहले ही 20% बढ़ चुकी हैं। और अगर खुदा न खास्ता आबनाए हरमुज बंद हो गई, तो ऑयल की कीमत $120 फी बैरल तक जा सकती है। और लॉजिस्टिक्स में जो हंगामा मचा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद है। इसका मतलब ये है कि यूरोप और एशिया के दरमियान एक लॉजिस्टिकल ब्लैक होल पैदा हो गया है। पूरे खित्ते की फ़ज़ाई हुदूद बंद हैं, यानी ग्लोबल ट्रैवल और ट्रेड का एक पूरा कॉरिडोर अब नो फ्लाई जोन बन चुका है। और ये जंग अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक महदूद नहीं रही। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस और यूके जैसे मुल्क भी अब इसमें खींचे चले आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक ऐसी जंग, जिसे शायद मुल्की सियासत के लिए शुरू किया गया हो, कभी काबू में रह सकती है? भले ही इसके मकासद सियासी और मुकामी थे, लेकिन अब इसके नताइज पूरी दुनिया के लिए खतरनाक और नाकाबिले पेशगोई हो चुके हैं।